कंसेप्ट यार, कौन कौन से कंसेप्ट सीखने हैं? डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ईडीएस कॉस थीटा, गॉस थ्योरम, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बस दो ही। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताता है? रेखीय आवेश वितरण, क्यू अपॉन एल। जब किसी एक वायर पर चार्ज बिखरा हो, तो ये 100 सेंटीमीटर का वायर है मान लीजिए, तो आप बताइए 1 सेंटीमीटर में कितना चार्ज है? ये टोटल कितने का है? 100 सेंटीमीटर का, और आपको बस बताना है 1 सेंटीमीटर में कितना चार्ज है। तो पर सेंटीमीटर या पर यूनिट लेंथ में बताया गया चार्ज जो होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैम्डा, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश वितरण। और जब किसी सरफेस पर चार्ज होगा, तो सरफेस पर आपको जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का ये है, 10 सेंटीमीटर का ये है, तो एरिया कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 इंटू 10। तो अब आपको बताना है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? सिग्मा, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इतने कंसेप्ट जिनने सीख लिए, आखिरी के जो चैप्टर के डेरिवेशन है पूरे हो गए। मैंने तो कर लोगे अब तो डेरिवेशन, कैसे करो? अब देखो ये 4 कंसेप्ट हो गए। अब देखो अब आपके पास वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का ही वायर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इस वायर पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, और इसकी वजह से हम क्या पता करना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए हमें कौन सा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा? फ्लक्स का और गॉस थ्योरम का, ठीक है। और इसकी इनफाइनाइट लेंथ का लेना है वायर, और एल हाइट का लेना है सिलेंडर, ताकि इसके कब्जे में केवल कितना वायर आए? एल लेंथ, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? इस पर कितना आवेश उपस्थित है? क्यू। चार्ज कितना है? क्या टोटल चार्ज है? ये कितना है? क्यू। इसकी लेंथ कितनी हो गई है? एल। पर यूनिट लेंथ का चार्ज कितना मान लिया जाएगा? लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ये सिलेंडर जो लिया है इसको क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस या गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना। अब हम यहाँ कितने गॉसियन सरफेस है? 3, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, और एक ये बाजू वाला है। इन तीनों सरफेस से लिंक देखना है फ्लक्स। फ्लक्स देखने के लिए आप एक बार डिसाइड कर लीजिए कि इसकी डायरेक्शन को डिसाइड कर देते हैं अपन। किसकी डायरेक्शन को? इस जो वायर पर इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं पहले हम, है ना, कि डायरेक्शन कौन सी होगी। करें? कैसे करें? इसके ऊपर चार्ज है, चार्ज की होगी फील्ड, फील्ड का काम क्या होगा? फोर्स लगाना। तो फोर्स लगाना इसका काम है, तो फोर्स लगाना है तो क्या लेके आए इसके पास? एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, रख दिया यहां। अब ये बताओ इस पर कितने पॉइंट चार्ज होंगे? अनंत। कितने? अनंत। बेटा बात समझ में आ रही? कितने होंगे? अनंत, इनफाइनाइट। अब वो क्या लगाएंगे इस पर? फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? सीधे पॉइंट चार्ज को मिला दो। जब कोई वेक्टर क्वांटिटी तिरछी होती है तो कितने भागों में बढ़ती है? 2। ये नीचे जाती हुई एक नीचे तरफ और एक सामने। ऐसे यहां से अगर हमने एक पॉइंट चार्ज लिया तो ये कहां जाएगा? ऊपर तरफ, सीधे जोड़ना पड़ता ना। तो ये पॉइंट चार्ज यहाँ, ये टेस्ट चार्ज यहाँ, दोनों को सीधे जोड़ दिया। यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यही इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है, क्योंकि अब इसकी वजह से ये भी 2 भागों में बढ़ जाएगा, एक ऊपर तरफ और एक सामने। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि बराबर और विपरीत होंगे, क्योंकि दोनों जगह सेम चार्ज लेंगे अपन। और वो यहाँ तो दोनों के लिए दोनों, ये इसके लिए ये और इसके लिए भी यही है। तो यहाँ जो ये फोर्स या फील्ड जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, अपवर्ड और डाउनवर्ड। केवल फील्ड कौन सी डायरेक्शन में रह जाएगी? ये क्या कहलाती है? अगर इसको एक सर्कल माने तो ये डायरेक्शन काय की डायरेक्शन में जा रही है? रेडियल, त्रिज्यीय। तो एक रेखीय आवेश वितरण के कारण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? त्रिज्यीय होती है। तो अपन ने डायरेक्शन कैसी मान ली है? रेडियस के अलोंग। अब ये बताओ इस सरफेस की डायरेक्शन कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी।
टू द सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? रेडियल। ये ई की डायरेक्शन, ये किसकी? सरफेस एरिया की डायरेक्शन। ये कितना एंगल बनेगा? 90। इससे लिंक फ्लक्स कितना होगा? पाई की वैल्यू यहाँ कितनी होगी? ये पहला है तो अपन इसको पहला मान, कितना होगा? डेफिनेशन से निकालेंगे cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ऐसे ही नीचे आ जाइए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो रेडियल है, ये सरफेस की डायरेक्शन कैसी होगी? ds2 बोल देते इसको, ठीक है। अब दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा? 90, ठीक है। अब 90 बना तो यहाँ पर लिंक फ्लक्स कितना होगा? π2 = E ds2 cos 90। cos 90 की वैल्यू 0। तो इस सरफेस से कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा, इस सरफेस से कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा, मतलब इस पर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए नहीं गुजरेंगी और इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए नहीं गुजरेंगी, मतलब इसके भी परपेंडिकुलर नहीं होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस सरफेस के भी और इस सरफेस के भी परपेंडिकुलर नहीं होंगी। अब बचा ये वाला, ऐसा रहेगा, ऐसा कुछ पेन के जैसे। डायरेक्शन कैसी होगी इसके? परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन अपन कैसी मान लेते हैं? ऐसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसी थी? ऐसे। दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। तो यहाँ फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी डेफिनेशन से? EDS cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती? 1। ये ds क्या होता है? थोड़ा सा सरफेस। अगर पूरा सरफेस ले लें, अगर ओवरऑल सरफेस ले लें अगर हम, तो हमें ओवरऑल सरफेस लेंगे तो हमें ओवरऑल क्या मिल जाएगा? फ्लक्स मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं? ई तो कांस्टेंट मान के चलेंगे क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कांस्टेंट, एक समान है। ds टोटल एरिया कितना होगा इसका? सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का? 2πr h होता है। यहाँ h की वैल्यू क्या मान के चले अपन? l। तो E × 2πrl, ये डेफिनेशन से आ गया फ्लक्स की वैल्यू। अब चूंकि पूरा का पूरा फ्लक्स एक सरफेस के अंदर बंद है, तो डेफिनेशन के अलावा बंद सरफेस से अगर फ्लक्स देखना हो तो किसने बताया था? गॉस ने। कितना होता है? Fi = Q/ε0। ये भी बंद सरफेस के अंदर का फ्लक्स है, ये भी बंद सरफेस के अंदर का फ्लक्स है, ये बाय द डेफिनेशन, ये बाय द गॉस लॉ। दोनों को इक्वल कर दीजिए क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट है, तो E = 2πrl = Q/ε0। पक्का? अभी हम देख के आए थे इस लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? Q/L। तो Q इक्वल क्या हो जाएगा? लैम्डा × L। Q की ये वैल्यू कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे। तो E × 2πrl = लैम्डा × L/ε0। L से L, तो E इक्वल टू कितना हो गया? 1/2πε0 λ/r। और कैसा होगा? डायरेक्शन कैसी होगी? रेडियस के अलोंग, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? वेक्टर फॉर्म हो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आ गई? किसी इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो इस हिसाब से होगी। वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगी, वो आर डिस्टेंस जो है उस पर भी डिपेंड करेगी। ये दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी? कम, है ना। जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी, ठीक है। और जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी पर यूनिट लेंथ में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। नॉर्मल सी बात, जितनी शक्कर उतना मिठास, जितना चार्ज उतनी फील्ड।